हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आहूजा टेक्निकल हंट पे आपका स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यार एक ऐसे सर्च इंजन के बारे में, और एक और वीडियो हम उस पर तैयार करेंगे जिसमें आपको मैं उस सर्च इंजन की कंप्लीट डिटेल दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्च इंजन की जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी u.com करके, एक सर्च इंजन के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं केवल उसका थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो थोड़ा सा हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों नीवा सर्च इंजन की, या इन सर्च इंजन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है अभी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में इतना बड़ा जो कि सर्च इंजन है, जब हम अगर कोई बेसिक सा भी अगर गूगल पे जाएगा, जैसे कि मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली गूगल निकला, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्च इंजन है। आप इंटरनेट चलाओगे, इंटरनेट चलाने के बाद में आपको जो सर्च इंजन मिलता है वो बेसिकली गूगल मिलता है, ना कि आपको याहू, बिंग ऐसे कोई सर्च इंजन मिलता है। डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है। तो आज के टाइम पे पूरे इंटरनेट पे सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो है गूगल, जो कि ओवरऑल इंटरनेशनल सर्च इंजन माना जाता है, ठीक है। बट इस सर्च इंजन की जरूरत क्यों पड़ी, और मैं इसको मेड इन इंडिया सर्च इंजन क्यों बोल रहा हूं, इसकी पूरी डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो गाइस, इस सर्च इंजन का नाम है नीवा सर्च इंजन, ठीक है। नीवा सर्च इंजन या मेड इन इंडिया सर्च इंजन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और इसकी कुछ खूबियां भी हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा, और पूरी डिटेल में आपको अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं और क्या क्या आपको करना पड़ता है। सारी चीजें, सेटिंग वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं कि इसकी आखिर इन सर्च इंजन की जरूरत क्यों पड़ रही है अभी। तो चलिए मैं बात करता हूं। गाइस, आप कभी कभी गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया गूगल के अंदर, आपने कुछ भी प्रोडक्ट सर्च किया, डाला और आपने उसको सर्च किया। अब भले आपको प्रोडक्ट खरीदना हो नहीं खरीदना हो, आपने सर्च किया। मान लीजिए आपको कोई अच्छा सा शूज मिल गया, आपने उसको सर्च किया और आपको वो शूज पसंद आ गया, बट आपको खरीदना नहीं है, आपने उस वेबसाइट को चलाया वगैरह। अब अब आपने क्या किया, आप बेसिकली अपनी किसी दूसरी वेबसाइट पे गए। मान लीजिए कि वो किसी और की वेबसाइट है, मतलब वो किसी प्रोडक्ट वगैरह की वेबसाइट नहीं है, वो बेसिक वेबसाइट है जिसपे आप काम करते हो, कुछ भी करते हो। तो क्या होता है गाइस, कभी कभी उस प्रोडक्ट का पॉपअप आपके उस वाली वेबसाइट पे आती है जहां पे उसकी जरूरत ही नहीं होती है। क्यों आता है मैं आपको बताता हूं। अब आपको प्रोडक्ट खरीदना तो था नहीं, आपने केवल यूं ही सर्च किया था कि यार अच्छा प्रोडक्ट है वगैरह। अब लेकिन आप किसी दूसरी वेबसाइट, आपकी काम की वेबसाइट है वगैरह पे गए, वो देखा यार प्रोडक्ट का पॉपअप तो यहाँ भी आ रहा है ना। तो अब ऐसे में आपके दिमाग में आता है कि यार ये क्या चक्कर है, अब उसको हटाएं कैसे, है ना। तो हम इसको बेसिकली कुकीज बोलते हैं, इनको हम बेसिकली कुकीज बोलते हैं। आप आता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट चलाते हो तो आपको पहले ये बोलता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज, है ना। तो आपको वो कुकीज एक्सेप्ट कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी, ठीक है। तो ये बेसिकली कहलाता है एक ट्रैकिंग सिस्टम। क्या कहलाता है, एक ट्रैकिंग सिस्टम। कैसे काम करता है ये ट्रैकिंग सिस्टम, थोड़ा सा आप इसको समझिए, ठीक है। आप कभी कभी आपने देखा होगा, आपने जीमेल पे आपने अपना जीमेल चलाया अपने उस कंप्यूटर के अंदर, और जीमेल पे आपने कुछ भी खोला, तो अब जीमेल के अंदर भी आपको उसी एड का पॉपअप आ रहा है। मतलब कि गूगल ट्रैक कर रहा है कि आपने क्या चीज सर्च की थी, और वो ट्रैकिंग सिस्टम जा रहा है उसी वेबसाइट के पास में जो कि आपने उस प्रोडक्ट के लिए सर्च किया। उस प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी किसी दूसरी वेबसाइट पे, आपके मेल्स वगैरह पे आपने जो चला है उसके अंदर आपको शो हो रहा है। अब आपको उस चीज को समझ नहीं आ रहा कि इस चीज को हटाएं कैसे। अब आपके दिमाग में आता है कि यार शायद मैंने कोई गलत मेल डाल दिया होगा, या फिर मैंने अपना मेल आईडी वहां डाल दिया होगा, इस वजह से शो हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी वेबसाइट पे गए, अब मान लीजिए आपने अमेजोन की वेबसाइट खोली, आपने अपना कोई ईमेल वगैरह नहीं डाला वहां पे, आपने केवल एक प्रोडक्ट सर्च किया। वो कहता है ना आपको कि आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन का ऑप्शन आता है आपके पास में, पॉपअप होकर लॉगिन का ऑप्शन आता है, आप उसे लॉगिन कीजिए। लॉगिन आपने नहीं किया, आपने प्रोडक्ट खाली देखा और आप अपनी वेबसाइट पे आ गए, तो भी उसके अंदर आपका वो प्रोडक्ट पॉपअप हो रहा है या कुकीज को आपको शो कर रहा है। तो ये एक ट्रैकिंग सिस्टम कहलाता है। गूगल को ये लगता है कि यार जो बंदा ये वेबसाइट चला रहा है, शायद उस पे भी ये बंदा उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहा होगा, उस बंदा जो बंदा है उसी वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहा होगा, तो उस वजह से वो पॉपअप आपके उस वेबसाइट पे भी शो करता है।
डेट इज कॉल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। अब इससे आप दिमाग लगा सकते हो कि आप जो चीजें गूगल पे सर्च करते हो तो क्या ये सारी चीजें गूगल को पता नहीं होंगी। आपने चीजें सर्च की और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप अपना गूगल चलाते हो तो नीचे की तरफ आपके लोकेशन का ऑप्शन भी लिखा हुआ आता है। नीचे आप देखना कि आपको लोकेशन का ऑप्शन भी दिखेगा, मिलेगा आपको लिखा हुआ। इस लोकेशन पे ये चीजें सर्च हुई, मतलब कि वो लोकेशन भी उस गूगल के पास में सबमिट है कि आप किस लोकेशन से क्या चीज सर्च कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ये सारा हुआ ट्रैकिंग सिस्टम के बाद। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एड्स की। जब हम कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमें एड्स दिखाई देती हैं। एड्स मींस एड आपको लिखा हुआ मिलता है ना साइड में एड, देन उसके बाद में हमको सारी चीजें जो है वो दिखाई देती हैं जो हमने सर्च की। तो जो रिवेन्यू बेसिकली जनरेट होता है वो गूगल का 90 से 95% जो भी रिवेन्यू जनरेट होता है वो जनरेट होता है उन गूगल एड्स की वजह से। क्योंकि अब इन एड्स का हमको कोई मतलब नहीं है, वो एड्स हमको शो हो रही है बट इसका हमको कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम बेसिकली वो चीज सर्च करते हैं जो हमको बिना एड की दिखाई देती है। हम नीचे वाले सर्च इंजन जो हमको ऑप्शन मिलते हैं वो ही सर्च करते हैं, है ना। यूं तो नहीं है कि हमने एड पे क्लिक कर दिया या हो गया, ज्यादातर हम वो चीज नहीं करते। तो ये क्या करते हैं जो गूगल है वो बेसिकली कस्टमर्स को, जो सर्चर है जो चीज देखना चाह रहा है उसको गुमराह करता है। गुमराह क्यों करता है? क्योंकि उसको रिवेन्यू जनरेट करना है अपना, तो इसके लिए वो ऊपर ऐड देता है कि यार कोई ना कोई तो उस ऐड पे क्लिक करेगा, अपना जो रिवेन्यू है वो जनरेट होगा। इसी चीज को रिमूव करने के लिए, इसी चीज को हटाने के लिए इन दो एक्स गूगलर्स ने नीवा सर्च इंजन की नींव रखी और नीवा सर्च इंजन की शुरुआत की, जो कि इंडिया से हुई। ठीक है, इन दोनों के मैं आपको नाम बताता हूं। जो कि गाइस इसमें सबसे पहला नाम आता है जो कि एक्स एसवीपी है, एड्स ऑफ गूगल के थे बेसिकली, और दूसरे जो हैं वो एक्स वीपी थे, मोनेटाइजेशन ऑफ यूट्यूब के। इन दोनों के नाम मैं आपको बताता हूं, श्रीधर रामास्वामी और दूसरे हैं विवेक रघुनाथन। इन दोनों ने मिलकर के इस नीवा सर्च इंजन की शुरुआत की, जो कि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देता है एज कंपेयर टू गूगल से। नीवा सर्च इंजन की कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट जो कैसे काम करता है, क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरा एक अलग से वीडियो बताऊंगा। क्योंकि मेरा मेन मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा ये बताया जाए कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों, और आखिर में इसको मेड इन इंडिया सर्च इंजन क्यों बोल रहा हूं। तो यही कारण था कि इसी वजह से इन्होंने इस सर्च इंजन की शुरुआत की, जो कि मेड, जो बना हुआ है इंडिया का। इसके पहले मैंने एक सर्च इंजन आपको बताया था u.com, वो एज अ फॉरेन का सर्च इंजन है, जो कि देख करके बनाया गया है नीवा सर्च इंजन को बेसिकली। बट जो नीवा सर्च इंजन है वो बनाया गया है दो एक्स गूगलर्स के द्वारा। तो आप फर्क देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो मेरा मेन मकसद यहाँ पे यही था कि आपको थोड़ा सा समझाया जाए कि बेसिकली आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों। तो कंप्लीट डिटेल्स की जो वीडियो है वो आपको आने वाले टाइम पे मिल जाएगी और कंप्लीटली आप जान पाएंगे कि कैसे नीवा सर्च इंजन जो है वो काम करता है। थैंक यू।